नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जजेस के द्वारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के बारे में। और अगर ये सभी चीज़ सच हैं तो इससे हमारी व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी हम लोग आज के वीडियो में अच्छे से समझेंगे। मामला क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो देखिए, जो मामला हम लोग के पास में आया वह यह है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर एक विवाद हो गया है। और विवाद के दौरान हमने ये देखा कि वहां पे एक न्यायाधीश है जिनका नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय साहब। इन्होंने अपने ही एक साथी के ऊपर, वह भी सेम कोर्ट के अंदर जस्टिस ही हैं, इन्होंने अपने साथी पे आरोप लगाया है, जिस पे आरोप लगाया उनका नाम है न्यायमूर्ति सोमेन सेन। और कहा है, जो गंगोपाध्याय साहब है उन्होंने यह कहा है कि जो सोमेन सेन है यह एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जबकि जो जुडिशरी है, जुडिशरी सिस्टम यह कहती है कि आप एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से अलग हैं और आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वह न्याय करने की है। तथ्यों के आधार पर आपको न्याय करना है, संविधान की रक्षा करनी है। आप पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं करेंगे, किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आप कभी नहीं जाएंगे। आपको इस चीज़ से हमेशा ही बचना है। यह चीज़ पूरी की पूरी हम लोग यहाँ पर देखते हैं सामने। अब जिस वजह से ये पूरा का पूरा मामला उठा और गंगोपाध्याय साहब ने सोमेन सेन के ऊपर जो आरोप लगाया है, इनके आरोप लगाने की वजह से मामला बहुत तेजी से गर्म आ गया। जब कभी भी जुडिशरी के ऊपर इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को फेवर किया है, तो अनेक चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार की अनेक चिंताएं उत्पन्न हुई थी और जैसे ही मामला हाईलाइट हुआ तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब बीच में आ गए और उन्होंने बीच में आते ही सीधा के सीधा मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, 5 जजेस की हम एक पीठ गठित करते हैं, वह पूरे के पूरे मामले की जांच करेगी कि कौन पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहा है या कौन नहीं कर रहा। सोमेन सेन के ऊपर आरोप है कि आप राज्य की एक खास पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं अभी। तो इन्होंने कहा कि हम पूरे मामले की जांच करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये पूरा विवाद उठा क्यों, मामला क्या था, किस मामले में क्या क्या चीजें हुई। दरअसल स्थिति क्या थी कि एक केस चल रहा था घोटाले का। घोटाले के केस में गंगोपाध्याय साहब ने CBI को जांच के आदेश दिए। कहा कि ठीक है, आप जांच कर सकते हैं, हमारे राज्य के अंदर पूरे मामले को देखिए, जानिए और बाद में बताइए क्या सच्चाई है। लेकिन जैसे ही इन्होंने जांच के आदेश दिए, बाद में देखा गया कि राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार ने एक पिटीशन लगाई। जो पिटीशन लगाई, इसकी सुनवाई की थी सोमेन सेन साहब ने और उन्होंने सुनवाई करते हुए CBI की जांच पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से पूरा पूरा मामला उठा और मामला उठने के विवादों में आ गया। अब 5 जजों की जो यह पीठ बनाई गई है पूरे मामले की जांच के लिए कि कौन फेवर कर रहा है कौन नहीं कर रहा, उसमें शामिल हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, यह अध्यक्ष हैं। दूसरे शामिल है इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, तीसरे हैं न्यायाधीश BR गवई, चौथे हैं न्यायाधीश सूर्यकांत, पांचवें हैं न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस। इन पांचों पे जिम्मेदारी है कि आप पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन समझते हैं कि पहले पूरा मामला दरअसल था क्या। तो पश्चिम बंगाल के अंदर दिक्कत जो आ रही थी वह आ रही थी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की भर्ती को लेकर। और ऐसा माना गया कि लगातार लंबे समय से यहाँ पर अनियमितताएं हैं, जिस वजह से लगातार कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रही है, घोटाला है और दाल में कुछ काला है। पिटीशंस वगैरह लगी थी। इन्होंने, जो गंगोपाध्याय साहब है, तो अभिजीत गंगोपाध्याय साहब ने पूरे मामले की जांच की और जांच करते हुए इन्होंने CBI जांच के आदेश दे दिए। जो 2 प्रमुख इसमें चर्चाओं में विषय रहे थे, उनमें पहला था आरक्षित श्रेणी के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करना। चाहे आप SC में आ रहे हैं, ST में आ रहे हैं, OBC में आ रहे हैं, फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए जा रहे थे यहाँ पर। यह पहला मामला चर्चाओं में आया। दूसरा मामला चर्चाओं में यहाँ पर यह चल रहा था कि जो उम्मीदवार हैं उनके प्रवेश को लेकर के अनियमितताएं हैं, इर्रेगुलरिटी आप बहुत दिखा रहे हैं और संस्थान की जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारियां हैं, आपको एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना, प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर रहे थे। तो यह भी गड़बड़ थी। अब इन दोनों ही आधारों के ऊपर, इन दोनों ही बातों में जो इनको जांच के सबूत मिले, उस पर इन्होंने निर्णय लिया कि जांच होनी चाहिए। CBI पूरे मामले को देखे, जाने समझे और जानते समझते हो फिर अंत में निर्णय पास करे और बताए कि क्या स्थिति हो सकती है। ठीक है। अब इसी के जवाब में क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल सरकार बीच में आ गई और पश्चिम बंगाल सरकार ने बीच में आकर के कलकत्ता हाई कोर्ट में लगाई एक पिटीशन और कहा कि ये सब कुछ गलत है, यह गलत है और यह नहीं होना चाहिए। आप राज्य के जो अधिकार हैं, जो मामले, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। और फिर वही होता है ना, हम देखते हैं जहाँ कहीं भी नॉन BJP पार्टी होती है तो फिर वही एलिगेशन लगते हैं कि यह BJP की साजिश है, BJP करवा रही है, BJP घोटालों में फंसा रही है, BJP सरकार को हटाना चाहती है, ध्वस्त करना चाहती है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें सामने आती है। तो इस प्रकार की बयानबाजी भी हुई। लेकिन इनकी पिटीशन की जो सुनवाई थी, वह सुनवाई की थी उसके बाद में सोमेन सेन साहब ने, और यहाँ पर साथ में थे उदय कुमार। इन लोगों ने सुनवाई की और सुनवाई करते हुए जो पिछला निर्णय दिया था गंगोपाध्याय साहब ने CBI जांच का, इन्होंने उसको रद्द कर दिया। कहा कि इनके द्वारा दिए गए जो आदेश थे यह ठीक नहीं थे, गलत थे, अब इसको हम रद्द करते हैं।
जबकि सिस्टम क्या कहता है, आप लोग हमारा सिस्टम समझिए, जुडिशरी सिस्टम क्या है हमारा, कि जब कभी भी एक अदालत ने कोई निर्णय दे दिया, अगर आप उसके विरुद्ध जाना चाहते हैं तो आपको ऊपरी अदालत में जाना पड़ेगा। पैटर्न यही कहता है ना। मान लीजिए कोई जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय ने कोई आदेश दिया, अब मान लीजिए उसने आदेश दिया, तो क्या आप दोबारा वही पिटीशन लगाएंगे और उससे ही बोलेंगे कि अपने फैसले को पलटे? नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध जाएंगे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से कहेंगे कि आप मामले को देखो। अगर हाई कोर्ट में कुछ ऐसा होता है, हम सेटिस्फाइड नहीं होते फैसले से, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो वह अंतिम होता है, सबके लिए वही मान्य होता है, जो उसने कह दिया सो कह दिया। लेकिन हम यहाँ पर एक दिक्कत यही देख रहे हैं कि दोनों गतिविधियां सेम कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर ही हो रही हैं, और कलकत्ता हाई कोर्ट से ही पहला जांच का निर्णय आया और कलकत्ता हाई कोर्ट की ही एक दूसरी पीठ ने फैसले को पलट दिया, जबकि यह चीज़ें सिस्टम में नहीं आती, ये गड़बड़ है पूरा का पूरा। तो जिस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हुई हैं गलत हैं, और आप एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं और राज्य की पार्टी के पक्षधर हैं, उसकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो कि एक जज को नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ गया। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय बीच में आ गया, सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ बीच में आए। उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई अब तक की रही है इस पर हम रोक लगाते हैं, मामला हम देखेंगे। साथ साथ घोटाले से जुड़ा हुआ या धांधली से जुड़ा हुआ जो भी है मामला था मेडिकल कॉलेज का, यह अब सौंप दिया गया है न्यायमूर्ति तपवर्ती चक्रवर्ती साहब को। कहा है कि घोटालों से जुड़ी हुई जांच आप करेंगे, और हमारे जजेस किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसका फैसला किस तथ्य के आधार पर था और किसने क्या क्या सबूतों के आधार पर यह जजमेंट दी है, उसकी जांच हम 5 जजेस की जो पीठ बनी है यह पीठ करेगी। यह रहा पूरा का पूरा मामला। तो विवादित है, हाई कोर्ट के अंदर ही विवाद देख रहे हैं, जुडिशरी में ही आपसी डिस्प्यूट हो जा रहा है, जो कि बहुत अधिक गलत है, और यह हमारे देश की व्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, जजेस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर रहे हैं, इसके निहितार्थ क्या है। अभी हम लोग के देश का जो सिस्टम है वह यह कहता है कि देखिए आप सेपरेट हैं, जुडिशरी को नहीं जुड़ना है किसी भी प्रकार से, ना ही लेजिस्लेचर से और ना ही एग्जीक्यूटिव से, आप दूर रहेंगे। जब आप दूर रहेंगे तो आपको नहीं देखना कि क्या आइडियोलॉजी है, किससे आपको लाभ मिल सकता है, या चीज़ें क्या क्या बदलेंगी। आपको क्या देखना है, सबूत क्या कहते हैं, गवाह क्या कह रहे हैं, तथ्य क्या कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको जाना है, और एक जो निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है आपको उसका पालन करते हुए निष्पक्ष रूप से एक जजमेंट दे देना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फेवर कर ले, कोई भी जज है अगर वो मामले को फेवर करता है, तो उस दौरान हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। पहली बात तो संविधान के ऊपर अनेक चिंता उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टी का फेवर कर रहे हैं तो आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के जो कानून है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, और एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था जो होनी चाहिए वह नहीं है। आप बंध रहे हैं चीज़ों में, जो कि बहुत अधिक गलत है, आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बचते हुए चल रहे हैं। जनता के अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हम जुडिशरी देखते कौन है, आप जनता के अधिकारों के लिए हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि जनता को उसके अधिकार निष्पक्ष रूप से नहीं दिए जाएं, तो यह फिर हमारे देश के लोकतंत्र के लिए और देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत अधिक गलत हो जाएगा। यदि आप विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं तो यह बहुत अधिक गलत है। आप बायस्ड हो जाएंगे चीज़ों के लिए, आप फ्यूचर सोचेंगे, आप सोचेंगे कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा। पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन रहेगा तो कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कमाई चलती रहेगी बाद में, बट अगर अभी कुछ अच्छा नहीं किया या किसी को सपोर्ट नहीं दिया तो बाद में गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन होना नहीं चाहिए। आप जो जजमेंट देंगे आपको भविष्य के परिणामों को ध्यान में नहीं रखना है, बस आज की चीज़ों को ध्यान रखते हुए जजमेंट देना है। इसलिए हर एक जज के लिए ज़रूरी है कि वह पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी को फॉलो करने से बचे और तथ्यों के आधार पर ही निष्पक्ष व्यवहार करे और जजमेंट दे। यही हम लोग चाहते हैं। यह टॉपिक पढ़ने का महत्वपूर्ण क्या मामला है हमारे एग्जाम के लिए, यह भी आप लोग समझिए। देखिए, ये पूरी की पूरी स्थिति जिस प्रकार की हुई है, यह आपके एथिक्स वाले पेपर GS 4 से जुड़ी हुई है। ठीक है, एथिक्स में आपको इस प्रकार के ही डिलेमास देखने को मिलेंगे। एथिक्स में आपको बताया जाएगा कि आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, फैमिली के सिचुएशन भी है, मॉरल्स अलग चल रहे हैं, आप इमोशंस अलग दिखा रहे हैं, आपको कोई समस्याएं भी हैं, लेकिन उसके विरुद्ध भी कुछ है। इस प्रकार के अनेक डिलेमास आपको देखने पड़ेंगे, अनेक दुविधाएं दिखाएंगे। लेकिन उन सभी अनेक दुविधाओं के बावजूद आपको अपने मूल्यों पर अडिग रहना है, अटल रहना है, और कर्तव्य जो आपको दिया गया, आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, आपको उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। इसीलिए आपको ये पद दिया जा रहा है। आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, IAS बनना है, IPS बनना है, अगर फेवर करेंगे चीज़ों को तो कैसे कुछ होगा। आपको कहीं पर भी बायस नहीं होना है, निष्पक्ष लेके चलना है, यही कहता है कोड। ठीक है, तो इसी वजह से पूरा मामला डिस्कस आपके साथ में किया जा रहा है और आपको सारी एक चीज़ बताई जा रही है कि अगर चीज़ें गड़बड़ाती हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं।
ठीक है, इस प्रकार चीज़ें ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में ऐसा एक पहला मामला नहीं है, पहले भी हम लोगों ने देखा कि 2018 में ऐसा हुआ था। 4 जज आए थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ, उन्होंने सामने बैठ के कहा था कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा हैं वह मनमानी करते हैं, किसी की नहीं सुनते, चीज़ों को फेवर नहीं करते, जो उनको ठीक लगता है वैसे ही इस प्रकार से करते हैं। लेकिन जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसके लिए हमेशा से यही कहा जाता है कि जब कभी भी कोई भी न्यायाधीश बैठ रहा है सुप्रीम कोर्ट में तो सबके पास समान अधिकार हैं, सब उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और वह स्वतंत्र है अपने निर्णय देने में। और साथ साथ में जो हमारी न्यायपालिका है यह पारदर्शी विधि पे चलती है, पारदर्शी है और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सबको केस अलॉट किए जाते हैं और सबसे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद की जाती है इस जगह पर। यह पूरा का पूरा मामला हम लोग के पास है। ठीक है, तो मूल्यों को ध्यान रखिएगा, सिचुएशंस को ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट्स को ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपने एथिक्स के पेपर में आगे बढ़िएगा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, कुछ ऑप्शंस आपको एथिक्स में देखने को मिलेंगे, बहुत ईजी होंगे, आप चीज़ों से निकल सकते हैं, लेकिन ईजी वाले पर नहीं जाना है। आपको यह भी देखना है कि न्याय कहाँ हो रहा है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें मुझे समझनी है। आपको धार्मिक मामले भी मिलेंगे, आपको व्यवस्था के अकॉर्डिंग भी मामले मिलेंगे, प्रशासनिक दुविधाएं भी मिलेंगी, पारिवारिक दुविधाएं भी मिलेंगी, लेकिन हर एक चीज़ से बचते हुए आप लोग को निकलना है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। ऐसे ही सेशन आप लोग के लिए रेगुलर लाए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सब आपके लिए हेल्पफुल हैं। लाइक के बिना मत जाइएगा और साथ साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को बाकी साथियों के साथ में। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।